आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम तारे सितारे और मैं हूं आपके साथ निकिता। दर्शकों, पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। आज के भौतिक सुख सुविधाओं के युग में धन के अभाव में अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए व्यक्ति कर्ज लेता है और बहुत बार ऐसा होता है कि कर्ज लेने के बाद उसकी समस्याएं कम होने की जगह और बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में व्यक्ति क्या करे, कौन से ऐसे उपाय करे कि कर्ज से उसको मुक्ति मिल पाए। इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आचार्य विनोद जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय माता दी। जय माता दी जी। तो दर्शकों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आपकी कोई भी समस्याएं है, आप निश्चिंत होकर हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी सभी समस्याओं का हल जान सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आचार्य जी, आज हम बात करेंगे कि कर्ज से किस तरह से मुक्ति मिल पाए। हम बहुत बार देखते हैं कि व्यक्ति जीवन में परेशान होकर कर्ज ले लेता है रुपयों पैसों की तंगी में। हम इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी हमारे से एक दर्शक जुड़ गए हैं राजस्थान से। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार मैम। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। मेरा नाम बसंती है मैम। जी, अपना डेट ऑफ बर्थ और डिटेल्स बताएं आचार्य जी को। डेट ऑफ बर्थ मैडम पता नहीं है, आखा तेज का जन्म है मेरा। जी, क्या परेशानी है आपको? अपनी परेशानी बताएं बसंती जी। परेशानी मैं, मेरा पति वो कोई काम नहीं है और संतान नहीं है, चाहे लड़कियां लड़की है। नाम क्या है आपके पति का? मेरे पति का नाम महबूब है। विजय? महबूब। महबूब। और मेरे दो नाम है, जी बसंती और गुड्डी। बिल्कुल। देखिए, जो हमारे आपके माध्यम से हमारे तमाम जो दर्शक देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन तमाम दर्शकों के लिए महा उपाय बता रहा हूं, जिनके जीवन में हम बोलते हैं ना, कुछ हम कर नहीं पा रहे, हमारे जीवन में करियर की सफलता का योग नहीं बन पा रहा है। उसका कारण क्या है? सबसे पहले अपने उन तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं जिनकी पत्रिका में कर्मेश पीड़ित हो जाता है। दसम भाव के स्वामी छठे भाव के अंदर, अष्टम भाव के अंदर, द्वादश भाव के अंदर विराजमान है, नीच राशि के अंदर विराजमान है। ऐसे जातकों के जीवन में हम देखते हैं कि उनके कैरियर में सफलता का योग नहीं बन पाता है। बेहतर है कि हमारे दशमेश को अच्छा करें और साथ में अपने पूर्वजों का सम्मान करें। हमारे इस कार्यक्रम को जो भी दर्शक देख रहे हैं, जिनके जीवन में आप बोलते हैं ना कि इतने सालों से हम अपने कैरियर में स्थिरता का योग नहीं बना पा रहे हैं, उसका कारण क्या है? तो अपने दशमेश को ठीक करना है। दशम का सीधा संबंध आपके कर्म स्थान को देखा जाता है और कर्म का संबंध सीधा पूर्वजों से देखा जाता है। अपने पूर्वजों का सम्मान करना प्रारंभ कर दें। साथ में एक उपाय बताऊं, उस उपाय को करें, लाभ होगा। करना क्या है? छोटे छोटे बच्चों को, कम से कम 7 बच्चों को अगर आप अपने हाथ के माध्यम से, अपने घर के माध्यम से कुछ सहयोग दे देते हैं, शुक्रवार के दिन इस सहयोग को करके देखिएगा, आपके जीवन में करियर के अंदर अच्छी सफलता का योग बनता चला जाएगा। जी आचार्य जी। जी। तो हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत करी थी कि किस तरह से कर्जे से मुक्ति मिल पाए। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि कुंडली में कौन से ऐसे योग होते हैं जिनके कारण कि उनको ना चाहते हुए भी कर्जा लेना पड़ता है। तो निकिता, देखिए, समझना है, हमारे जो दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और आज बहुत अच्छा टॉपिक भी आपने बताया है, बोला है कि देखिए, हमारे जीवन में जब दशमेश पीड़ित हो रहा है, हमने आपको थोड़े समय पहले बताया, दशमेश पीड़ित होगा, कर्मस्थान पीड़ित हो जाएगा, आपका कार्य चल नहीं पाएगा और आपके कार्य में रुकावट होने से सीधा जो प्रभाव जाता है छठे भाव के स्वामी के साथ जाता है, अष्टम भाव और द्वादश भाव के स्वामी के साथ जाता है। हमारे जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर आपकी पत्रिका में छठम भाव के स्वामी पीड़ित हो गए, अष्टम भाव के स्वामी पीड़ित हो गए या द्वादश भाव के स्वामी पीड़ित हो गए, तो हमारे जीवन में हमारे कर्जे का योग बन जाता है। और कर्जे का जो प्रभाव सीधा देखा जाता है ग्रहों के माध्यम से, अगर हम विवेचन करें। आचार्य जी, आपकी बात काटने के लिए माफी मांगूंगी। अभी हम चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं लगातार। संगीता जी हैं हमारे साथ। संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मैम नमस्ते। जी नमस्कार, अपना प्रश्न बताएं। मेरा प्रश्न है, मेरे लड़के के बारे में पूछना है मुझे। जी। डेट ऑफ बर्थ बताएं। जय माता दी। 30/8/94। 30 अगस्त 1994 में जन्म हुआ है। समय क्या है? 30 है गुरुजी, 30। रात का है? सवेरे 6:02, चंद्रपुर, महाराष्ट्र। क्या जानना चाहती हैं आप? गुरुजी, ये 1 साल से कंपनी में कैंपस थ्रू लगा है, तो इसमें ये कंपनी में इसका करियर होगा कि उसको आगे जाके ये कंपनी छोड़ के पढ़ाई करना चाहिए कि गवर्नमेंट में ट्राई करना चाहिए?
बिल्कुल, देखिए जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, बहुत अच्छी पत्रिका है और अभी मेरे हिसाब से जो मैं सलाह देना चाहता हूं कि अभी वर्तमान में जो इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, राहु जी की महादशा चले और राहु जी की महादशा के अंदर चंद्र का अंतर चल रहा है। जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, चंद्रादि योग इनकी पत्रिका में बना, जीवन का बहुत अच्छा समय चल रहा है। मेरे हिसाब से एजुकेशन में सफलता का योग बन सकता है, लेकिन वर्तमान में अपने कैरियर पर फोकस करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इनकी पत्रिका में चतुर्थ भाव के अंदर गुरु चांडाल दोष बना हुआ है। जैसा कि इनकी पत्रिका में चौथे घर के अंदर हम देखते हैं तो राहु और गुरु दोनों साथ में विराजमान है और हम अपने गुरुओं के माध्यम से जानते हैं जिनकी पत्रिका में गुरु पीड़ित हो जाते हैं, उनका ज्ञान क्षेत्र बाधित हो जाता है। और अभी वर्तमान में देखिए, हम एजुकेशन का एक दिन हमने एपिसोड किया था, उसमें हमने बहुत ज्ञानवर्धक चीज़ों का चर्चा किया था। जिनकी पत्रिका में बुध पीड़ित हो जाए, चंद्रमा पीड़ित हो जाए, उनके उस समय के अंदर हम एजुकेशन का अच्छा प्रभाव नहीं देख सकते। जैसा कि वर्तमान में इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, चंद्रमा का ग्रहण काल चल रहा है, तो अभी जहां पर नौकरी कर रहे हैं, अगस्त 2017 के बाद इनको अच्छे कैरियर का योग बन रहा है, उसके बाद अच्छे एजुकेशन का योग बना सकते हैं। बेहतर है कि जो इनकी पत्रिका में चंद्रमा का ग्रहण लगा हुआ है, साथ में गुरु चांडाल दोष लगा हुआ है, उसका आप निदान करा दीजिए, जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। आचार्य जी, हमारे अगले कॉलर है महेंद्र जी। जी महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी 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 जी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता जी, अपना प्रश्न करें। जी। मेरा प्रश्न ये था, मेरे क्या बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं और कर्जा खूब हो गया मेरे ऊपर। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, मैं इंदौर से बोल रहा हूँ। इंदौर से। डेट ऑफ बर्थ बताएं अपना। 19/7/1980। 19 जुलाई 1980 में आपका जन्म हुआ है। समय क्या है आपका? मेरा है 4 बजे के आसपास है मेरा। 4 बजे रात में, मतलब रात में 4 बजे, बुधवार के दिन। जी जी, जन्म स्थान इंदौर का है। आप क्या जानना चाहते हैं? सर, मेरे के बनते बनते काम, मेरा प्रॉपर्टी का काम है, मेरा लाली का मेरा। जी, तो मेरे बनते बनते काम का ये आगे से आगे मतलब खराब हो जाते हैं, मतलब। बिल्कुल। आपने सूर्य ग्रहण आपकी पत्रिका में इसका निदान किया है आपने? सूर्य ग्रहण, राहु सूर्य दोनों आपकी पत्रिका में साथ में बैठे हैं, इनका निदान किया है? अच्छा। निदान किया है आपने? मैं सूर्य को रोज जल चलाता हूँ, रोज, मतलब। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए हमारे 10वें भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज जी यहाँ बृहस्पति शनि के साथ में विराजमान है। और शास्त्र में ऐसी मान्यता है कि अगर आपकी पत्रिका के अंदर सबसे बड़ा चीज देखिए समझना होगा कि आपका तीनों ग्रहों का एक संबंध बन रहा है। सूर्य तृतीय घर के स्वामी होकर ग्रहण लगाकर दूसरे भाव के अंदर विराजमान है और गुरु महाराज जी, बृहस्पति महाराज जी शनि के साथ में तृतीय भाव के अंदर विराजमान है सूर्य की राशि में। कहीं ना कहीं से जो आपके कैरियर के स्वामी, व्यापार के स्वामी कौन है? सूर्य महाराज जी है। और आज आपने प्रश्न किया है कि आपके बनते हुए कार्य बिगड़ रहे हैं, आपके जीवन में सफलता का योग नहीं बन पा रहा है, तो उसका कारण क्या है? जिनकी पत्रिका में तृतीय भाव के स्वामी पीड़ित हो जाएंगे। हमारे जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप बोलते हैं ना कि आपके करियर में सफलता का योग नहीं बन पा रहा है, व्यापार के अंदर सफलता का योग नहीं बन पा रहा है, तो कारण समझना बहुत आवश्यक है दोस्तों। हमारे जितने दर्शक हैं जिनके व्यापार में क्षति का योग बना है, हानि का योग बना है, अपने पत्रिका के तीसरे भाव का विवेचन करें, तीसरे भाव के स्वामी का विवेचन करें। ग्रहण लगाकर बैठे, अस्त होकर बैठे हैं, नीच राशि के अंदर बैठे हैं, छठे, आठवें, 12वें भाव के अंदर बैठे हैं, या पापी ग्रहों के साथ युति बनाकर बैठे हैं, ऐसे जातकों के जीवन में व्यापार में क्षति, व्यापार में हानि का योग बनता है। करना क्या है? तीसरे भाव के स्वामी को उच्च करने के लिए उनकी अर्चना, पूजन, बंदन करना चाहिए। और सीधा सूर्य का सीधा संबंध पिता से देखा गया है, पिता का सम्मान करें। रविवार के दिन लाल गाय को गुड़ खिलाना प्रारंभ कर दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ कर दें। इस उपाय को करके देखिएगा, सफलता का योग बनता चला जाएगा। जी आचार्य जी, लगातार हमारे साथ कॉलर्स जुड़ गए हैं। अब हमारे अगले कॉलर हैं राजस्थान से। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना नाम बताएं। महबूब जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? राजस्थान से। महबूब जी, क्या जानना चाहते हैं आप? सर, कोई धंधा नहीं है, अभी मतलब लड़का नहीं है, 4 लड़कियां हैं मेरी। लड़कियां हैं तो अच्छी बात है ना, क्या परेशानी है? डेट ऑफ बर्थ 10/4/1977 है सर। 10 अप्रैल 1977 में जन्म हुआ है। समय क्या है आपका? कोई धंधा काम धंधा नहीं है सर जी। बिल्कुल सुन रहे हैं महबूब। देखिए, जैसा कि आपके
पत्रिका का हमने विवेचन किया, क्योंकि आपने मुझे समय नहीं दे पाए हैं, फिर भी जो प्रश्न कुंडली के माध्यम से आपकी पत्रिका का विवेचन किया, क्योंकि देखिए निकिता जी, बहुत समझना आवश्यक है कि सनातन धर्म के लोग तो आपको मानते ही है, लेकिन अगर कई अदर धर्म के लोग आपको मानते हैं तो मेरी जिम्मेदारी है कि उनके प्रश्न का उत्तर देना बहुत आवश्यक है। जैसे कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, देखिए आपके मंगल महाराज जी का जो प्रभाव आपकी पत्रिका में हमने देखा है। आज हम चर्चा भी करने वाले हैं कि जिनके जातकों की पत्रिका में मंगल पीड़ित है, उनके जीवन में कर्जे का योग बन जाता है। मंगल महाराज जी नीच राशि के अंदर विराजमान हो गए, अस्त होकर विराजमान हो गए, छठे, आठवें, 12वें भाव के अंदर विराजमान हो गए। मंगल जब भी खराब होगा, हमारे जीवन में दंगल का योग बन जाता है, और दंगल से क्या होता है? रोग, ऋण, शत्रु का योग बनता है। हम क्या बोलते हैं, हमारे जितने दर्शक है बार बार बोलते हैं, छठे भाव के स्वामी की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। देखिए समझना है, हमारे कितने आचार्यों के माध्यम से हम देखते हैं, कितनी बार आपको बता देते हैं कि नहीं, आपके छठे भाव की दशा आपके जीवन में नहीं आएगी, लाभेश की दशा आपके जीवन में आएगी, उसको बता देते हैं। अच्छे अच्छे ग्रहों की युति आपको बता देते हैं, सावधान कर देते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में छठे भाव की स्वामी की दशा को हम इग्नोर कर देते हैं, बोलते नहीं उसका प्रभाव नहीं है। जब भी छठे भाव की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर आएगा, या मंगल हमारी पत्रिका में खराब है, मंगल की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर आएगा, तो हम क्या देखेंगे कि हमारे जीवन में कर्जे का योग बन जाएगा, हमारे जीवन में कार्य में स्थिरता का योग नहीं रहेगा। बेहतर है कि मंगल को ठीक करना बहुत आवश्यक है। आपको एक उपाय करना है। सबसे पहला उपाय करना है कि आपको गुड़ होता है, अपने माध्यम से जो किसी मस्जिद में जहाँ पर भंडारा होता है, या जो आप लोग का भोजन बना के गरीबों को वितरित करते हैं, उर्स के समय में भी आप लोग वितरित करते हैं, वहाँ पर गुड़ का दान करना प्रारंभ कर दें। और हो सके तो तांबे का सिक्का लेना है, कहीं जो है बहते हुए जल में 41 दिन निरंतर आप कर दीजिए। आप विश्वास मानिए, आपके जीवन में अच्छे बरकत का योग बन जाएगा, अच्छे लाभ का योग बनता चला जाएगा। जी आचार्य जी, हम आगे और भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ शांति जी हैं रोहतक से। जी शांति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार, अपना प्रश्न बताएं। हाँ, मेरे ना बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 5 अगस्त 83। 5 अगस्त में जन्म हुआ है और 1983 में। समय क्या है? 6:05 शाम के। 6:05 शाम को। रोहतक है बर्थ प्लेस। क्या जानना चाहती हैं बहन? ये जानना चाहते हैं कि हम उसके साथ इकट्ठे रह पाएंगे एक ही घर में, क्योंकि उसकी जो बीवी है उसके साथ वो मतलब सास के साथ उसके इतने मन मुटाव रहता है जी। तो अब हम इकट्ठा रहने चाहते हैं, एक ही घर में रह पाएंगे। तो एक प्रश्न और था कि वो मतलब उसके पापा पर एक केस चल रहा है, वो केस उनके हाथ में हो जाएगा और कब खत्म होगा? देखिए बहन, पहले तो सबसे पहला प्रश्न है, क्योंकि उनके पिताजी की पत्रिका का विवेचन करना होगा, लेकिन आपके बेटे की पत्रिका का हमने विवेचन किया। उन माताओं को समझाना चाहते हैं, बाद में बोलते हैं कि हमारे बेटे के साथ हमारे जीवन का बैलेंस नहीं हो पा रहा है। हम इतने सालों से बताते आ रहे हैं कि अगर जिनके पत्रिका के अंदर चंद्रमा का ग्रहण होगा, उनके जीवन में माता के सुख में कमी हो सकती है। मन, माता और मस्तिष्क, 3 चीज़ों का हानि का योग बनता है, क्षति का योग बनता है। इसको मैं नहीं बोलता हूँ, इसको ऋषियों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को बार बार बताने का प्रयत्न किया है। आपके बच्चे की पत्रिका में भी चंद्रमा का ग्रहण लगा, और अभी वर्तमान में गुरु की महादशा के अंदर जो अंतर अभी चल रहा है वह राहु महाराज जी का चल रहा है। अलगाव का योग इनकी पत्रिका के माध्यम से बिल्कुल बहुत हाई लेवल पे बना हुआ है, आपके साथ नहीं रहने वाले हैं। आपको भी समझाना चाहेंगे कि आपको एक माता होने के नाते आपको उसको ब्लेसिंग देना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए उसके जीवन में, जहाँ से शांति प्राप्त हो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप और आपकी बहू के चक्कर में आपका बेटा पिसता चला जाए। एक उपाय आपको करना चाहिए, सोमवार के दिन से इस प्रयोग को आपको करना चाहिए। आपको कच्चा दूध लेना चाहिए, थोड़ा सा गंगा जल, उसमें काला तिल और थोड़ा सा मिश्री के दाने, 7 बेल पत्र के जो है पत्ते डाल करके भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। उनसे प्रार्थना करना चाहिए, हे महादेव, हमारे बच्चे के जीवन में जो चंद्रमा का ग्रहण लगा है, और चंद्रमा का सीधा संबंध माता से देखा जाता है, वह ग्रहण समाप्त कर दीजिए। इस उपाय को करके देखिएगा, लाभ जरूर होगा। तो शांति जी, आप ये उपाय जरूर करें जो भी आचार्य जी ने आपको बताए हैं। आचार्य जी, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना नाम बताएं। ललित जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? पाली, राजस्थान। जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं और डिटेल्स बताएं आचार्य जी को। 10 अगस्त 1974। जी, अगस्त 1974। आज अगस्त वाले ज्यादा लोग आ रहे हैं। जी, समय क्या है आपका? समय 3:35 दोपहर। 3:33 दोपहर में जन्म हुआ है। जन्म स्थान पाली, राजस्थान में। हाँ जी, क्या जानना चाहते हैं आप?
जीवन में उतार चढ़ाव खूब आता है। जी, ये तो जीवन है भैया, उतार चढ़ाव तो रहेगा। फिर भी मैं आपकी पत्रिका का विवेचन कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, राहु जी की महादशा चल रही है और राहु जी आपकी पत्रिका के अंदर लग्न भाव के अंदर विराजमान है। दशम में मंगल, तो कुल दीपक योग तो आपकी पत्रिका में बना हुआ है। बुध आदित्य योग भी आपकी पत्रिका में नवम भाव के अंदर विराजमान है। और जो सबसे बड़ा एक समस्या आपकी पत्रिका के अंदर, उसका विवेचन करना बहुत आवश्यक है। भाग्य भाव के स्वामी चंद्रमा महाराज जी छठे भाव के अंदर जाकर विराजमान हो गए। सोने का सिंहासन तो आपको प्राप्त हो गया, लेकिन उस सिंहासन पर आप विराजमान नहीं हो पाते, स्थिरता का योग नहीं बन पाता। ऐसा नहीं कि आपका जो जीवन है बहुत सामान्य जीवन है, आपके जीवन में कोई लग्जरी चीजें नहीं है, क्योंकि मंगल जब किसी की पत्रिका में दशम भाव के अंदर विराजमान होते हैं तो उनके जीवन में नाना प्रकार के सुख का योग बनता है। लेकिन भाग्यहीनो भवे न रहा। भाग्य भाव के स्वामी कभी भी छठे भाव के अंदर, अष्टम भाव के अंदर, द्वादश भाव के अंदर विराजमान होंगे तो हमारे जीवन में भाग्यहीन दोष लगता है। बेहतर है कि सोमवार का व्रत रखना प्रारंभ करें, माता का सम्मान करें, पूर्णमासी के दिन व्रत करें और चंद्रमा का दर्शन करें, चंद्रमा जी को अर्घ्य दें। इस प्रयोग को करके देखिएगा, लाभ जरूर होगा। आचार्य जी, हमने बात करी अभी कर्ज किस तरह से उतर सकता है मनुष्य के जीवन से। हम इस बारे में और भी बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ सीमा जी जुड़ चुकी हैं। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते मैम। नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जय माता दी। हम अपना बारे में थोड़ा सा पूछना चाह रहे थे। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी हम बिहार से बोल रहे हैं, पटना बिहार से। पटना बिहार से। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपके, बताएं। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9 जून 1970 को है, सुबह को 6:45। 9 जून 1970 में आपका जन्म हुआ है। हाँ। और सुबह कितने बजे? 6:45। सुबह को 6:45 का है। जी, बिहार पटना में जन्म हुआ है? नहीं, झारखंड धनबाद में हुआ है। झारखंड धनबाद में। क्या जानना चाहती हैं आप? जी आचार्य जी, देखिए हमको थोड़ा सा अपना बारे में जानना था। हम जिसको भी अपना मान लेते हैं, दिल से ही प्रेम भी करते हैं, किसी को मतलब देखना, जैसे कि गोतिया में या परिवार में, सब हमको दुश्मन मान लेते हैं, दिल में हेल के हमको चाकू मार देते हैं। पर इसका क्या हम मतलब हम चलते हैं, हम तो सबको अपना मानते हैं, सबको मतलब कि रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत देते हैं, लेकिन कोई देने के बजाय कभी दे भी देते हैं और उसके बाद फिर पीछे में हमारा ऊपर बहुत प्रहार करते हैं। क्या करें, बहुत दुखी हैं। बिल्कुल, आपको सीमा जी परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले कारण को समझना आवश्यक है। इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने हम तमाम दर्शकों के जीवन में जो भ्रांतियां हैं, जिनको कारण समझ में नहीं आता, हम बोलते हैं ना कि हमने तो बहुत अच्छा किया सामने वाले के साथ में, लेकिन ऐसा क्या कर्म था कि हमारे जीवन में उसने वार कर दिया। हमने जिस पर विश्वास दिखाया, जिसके लिए हमने सब कुछ किया, वही हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करता है। उस कारण को समझना बहुत आवश्यक है। हम पंचम भाव से अपने जीवन के प्रेम को देखते हैं, एजुकेशन को देखते हैं, संतान के सुख को देखते हैं। पंचम भाव के अंदर आपकी पत्रिका में सबसे पहला चीज तो हुआ, पंचमे से आपकी पत्रिका में मंगल महाराज जी के साथ विराजमान हो गए तो गुप्त शत्रु आपके बहुत होंगे। और दूसरा, गुरु महाराज जी जाके पंचम भाव में विराजमान है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि गुरु जिस घर के अंदर बैठते हैं उस घर के फल को कमजोर कर देते हैं। आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं। करना क्या है, गुरुवार का व्रत रखना प्रारंभ कर दें। गुरुवार के दिन थोड़ा सा हल्दी डालकर स्नान करना प्रारंभ कर दें। केले के वृक्ष का पूजन करें और एक आपको कार्य करना चाहिए। अगर आपका सामर्थ्य है तो एक पन्ना रत्न धारण कर लें। इस उपाय को करके देखिएगा, लाभ जरूर होगा। सीमा जी, आप इस उपाय को जरूर करें और जल्द ही आपके जीवन में इससे बदलाव आएगा। हमारे अगले दर्शक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो जी, अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम गुड्डी है। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं देहरादून से बात कर रही हूँ। जी, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है? कार्यक्रम बहुत अच्छा है, गुरुजी की बताई हुई बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सवाल करें आचार्य जी से। हाँ आचार्य जी, आज मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो कर्ज के विषय में बता रहे हैं आप कि हमने मकान बनाया था और उसके लिए हमने लोन लिया था लेकिन बिजनेस में कुछ ऐसा हो गया कि वो हमें ना किस्तें देने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो कैसे हमें इससे से मुक्ति मिलेगी? बिल्कुल बहन, आपका डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। डेट ऑफ बर्थ है 28 मार्च 1968 में जन्म हुआ है। समय क्या है आपका? समय एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन 4 से 5 के बीच रहा है। सुबह नहीं, शाम 4 से 5 बजे के बीच में आपका जन्म हुआ है। जन्म स्थान कहाँ का है आपका?
हाँ जी। जन्म स्थान? जन्म स्थान मेरा उत्तर प्रदेश में रहा है। कहाँ पे? खतौली पड़ता है, खतौली। खतौली मेरठ के पास में है? हाँ जी। जी देखिए बहन, सबसे पहले आज हमने चर्चा किया और आपके माध्यम से चलो कम से कम आज चर्चा करने का समय ही नहीं मिल पाया क्योंकि इतने सारे कॉलर थे। आप तमाम दर्शकों को समझाना चाहते जिनकी पत्रिका में हमारा दशमेश पीड़ित होगा, अपनी कुंडली को खोल करके देखिए और हम अभी प्रयत्न करेंगे कि प्रतिदिन आपके दिनचर्या, आपके जीवन में जो व्यतीत कर रहे हैं, आपके जीवन में जो पीड़ा का योग बना है, उस कारण को समझना बहुत आवश्यक है। अगर आपकी पत्रिका में कहीं ना कहीं से कर्म पीड़ित हो रहा है या दशमेश पीड़ित हो रहा है तो आपके जीवन में पिता का ऋण लगा हुआ है, पिता के साथ संबंध अच्छा करना होगा। और साथ में बताया गया है कि खष्टमेश आपका पीड़ित हो गया, मंगल आपकी पत्रिका में खराब है तो आपके जीवन के अंदर कर्ज का योग बन जाएगा और कर्जा चुकाने के लिए आपको बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। कई बार तो कर्जा चुकाने के लिए आप कर्जे में कर्जा लेते चले जाते हैं। जैसे कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया, देखिए आज हमने बोला था कि छठे भाव के स्वामी जब पीड़ित होंगे तो हमारे जीवन में कर्जे का योग बनेगा। जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया, शनि महाराज जी आपके छठम भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव के अंदर विराजमान है और मंगल महाराज जी स्वराशि के अंदर विराजमान है। शुक्र की महादशा चल रही, शुक्र की महादशा के अंदर जो अंतर आपकी पत्रिका में चल रहा है वह शनि जी का चल रहा है। 17 जनवरी 2016 से आपके जीवन में विशेष रूप से संघर्ष परेशानी का जो बना हुआ है, उस कर्जे को चुकाने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन आपके जीवन में तनाव बढ़ता चला जा रहा है। करना क्या है? सबसे पहले शनि जी को ठीक करना आवश्यक है। शनि जी आपके छठे भाव के स्वामी है तो शनि जी की आराधना करना प्रारंभ कर दें, उनके शरण में जाकर प्रणाम करें, उनसे प्रार्थना करें, हे शनिदेव जी हमारे द्वारा जाने अनजाने किसी को किसी प्रकार की पीड़ा पहुंची है क्षमा कर दे। 7 बादाम 700 ग्राम काली उड़द की दाल शनिवार के दिन शनि जी के मंदिर में दान करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि हमने ये उपाय को बार बार बताया। लोगों ने सोचा बादाम का और काले उड़द का संबंध क्या है। हमारे जीवन में जब शनि जी की पीड़ा का योग बनता है, यहाँ तो छठे भाव के स्वामी है लेकिन हमारे जीवन में जब शनि जी की पीड़ा का योग बनता है तो सबसे पहले हमारे जीवन में शारीरिक परेशानी का योग बनाते हैं, फिर आर्थिक परेशानी का, फिर मानसिक परेशानी का योग बनाते हैं। जैसा कि आपकी पत्रिका का विवेचन किया तो आप शारीरिक रूप से कुछ न कुछ परेशानी का योग बना हुआ है। बेहतर है कि आपको शनि जी की अर्चना करना चाहिए। 7 बादाम 700 ग्राम काली उड़द की दाल का आपको दान करना चाहिए और एक नारियल महीने के प्रथम सोमवार को अपने शरीर से उतार करके बहते हुए जल में प्रवाह कर दें। इस प्रयोग को करके देखिएगा, धीरे धीरे आपके जीवन में कर्जे का जो योग बना हुआ धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, अच्छी सफलता का योग बन जाएगा। जी आचार्य जी, हमारी अगली दर्शक हैं कोमल जी हैं रुड़की से। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो जी, अपना जन्म समय बताएं अपना। मेरा तो मुझे याद नहीं है, बच्चे का बताऊंगी। मेरा जन्म समय जी आपकी बच्चे के लिए पूछना है। हाँ जी, पूछे आप। हेलो जी, अपना प्रश्न करें। कर्जा हमारे पास इतना हो गया है, जब से हमारा बच्चा पैदा हुआ है ना, ये चल रहा, व्यापार भी ठप हो गया, कर्जा बहुत ज्यादा हो गया। आप परेशान न हो, डेट ऑफ बर्थ बताएं। आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ जी, बच्चे का है 18 अगस्त 2014 तो शाम के 6:08। 2014? हाँ जी, 2014 शाम के 6:08। स्थान रुड़की, जन्म स्थान। जी बिल्कुल, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अभी हम एक कार्यक्रम के लास्ट में कर्जे के लिए एक महा उपाय बता रहे हैं, उस उपाय को करिएगा, लाभ जरूर होगा। देखिए आज बहुत अच्छा प्रश्न किया। आपके बच्चे की पत्रिका के अंदर मंगल महाराज जी पीड़ित होगा, दशम से कुल दीपक योग तो बना दिया लेकिन शनि जी को साथ में विराजमान करने से अरिष्ट योग का संचार कर दिया तो कर्जे का योग बनता। आपको एक उपाय करना चाहिए, आपके बच्चे के शरीर के वजन के बराबर चावल का दान करा दीजिए, उतना ही कच्चे दूध का दान करा दीजिए, उतना ही मिश्री का दान करा दीजिए और हर पूर्णमासी के दिन नारायण जी का व्रत करना प्रारंभ कर दिए, क्योंकि अभी जो वर्तमान में इनके ऊपर चल रहा है चंद्रमा का समय चल रहा है और चंद्रमा का जब ग्रहण लगता है या चंद्रमा पीड़ित होते हैं तो हम बार बार जीवन में देखते हैं मन, माता और धन की परेशानी का योग बनता है। इस उपाय को करके देखिएगा और अपने तमाम दर्शकों को, क्योंकि कॉलर्स बहुत सारे लगे हुए हैं तो हम बता नहीं पा रहे, अपने उन तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं जिनके जीवन में कर्जे का योग बना हुआ है। करें क्या? एक बहुत ही सरल उपाय मैं आप तमाम दर्शकों को बता रहा हूं, इस उपाय को करें ताकि आपके जीवन में जो कर्जे का योग बना हुआ है उस कर्जे से मुक्ति आपको प्रदान हो। करना क्या है? एकादशी के दिन इस उपाय को करना है। शुक्ल पक्ष की एकादशी में आपको 125 ग्राम चावल लेना है और 125 ग्राम कच्चा दूध लेना है, या 1.25 किलो कच्चा चावल ले लीजिए, 1.25 किलो कच्चा दूध ले लीजिए। किसी नदी पर आपको जाना है, लक्ष्मी जी का आवाहन करना है, उनसे प्रार्थना करते हुए, कुबेर जी का ध्यान करते हुए, अपने माता, क्योंकि हमारे जीवन में जब हम स्त्री जाति का अपमान करते हैं, आज हम चर्चा नहीं कर पाए, बहुत कुछ बताना चाहते थे लेकिन
अपने उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, जब माता, बहन, बेटी या अपनी पत्नी का अपमान करते हैं तो हमारे जीवन में कर्जे का योग बनता है। हमारे उन तमाम बहनों को बताना चाहते हैं कि अगर अपनी नंद का अपमान करते हैं, कई ऐसी हमारी बहनें हैं जो अपनी नंद से उनकी बिल्कुल नहीं बनती, अपनी सासू माँ से उनकी नहीं बनती, तो आपके जीवन में धन का हानि का योग बनता है, कर्जे का योग बनता है। तो किसी नदी के तट पर जाना है, लक्ष्मी जी का आवाहन करना, उनसे प्रार्थना करना है कि हे माँ लक्ष्मी, हमारे जीवन में जो कर्जे का योग बना है इसको समाप्त करके हमारे जीवन में लाभ का योग बना दें। और वो जो चावल और कच्चा दूध आप लेके गई है, नदी में प्रवाह कर दीजिए, प्रणाम कर लीजिए। उस जल को कम से कम 5 बार आपको पान करना है, पीना है और उसके बाद अपने घर पर आ जाना है। इस प्रयोग को कम से कम 5 जो है एकादशी के अंदर आप कर दीजिएगा। तीसरे एकादशी से आपके मार्ग ना खुल जाए तो मुझे जरूर बताइएगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बेटे के बारे में पूछना। जी जी बच्चे आप बताइए। डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। मयंक राज। जी। मयंक राज 21 अक्टूबर 1984 में जन्म हुआ। अपने टीवी का जो आवाज है उसको बंद कर दीजिए आप। अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। हाँ जी हाँ जी हाँ। सुबह 6:15 बजे का। सुबह 6:15 बजे। जन्म स्थान दिल्ली है। 6:15 बजे। जी जन्म स्थान दिल्ली है। नहीं जी पलवल राजस्थान हरियाणा में जन्म हुआ। क्या जानना चाहती हैं? इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसकी लाइफ के लिए क्या चलेगा? क्या चलेगा? हमारी देखिए जो माताएं होती हैं बड़ी भोली होती है, वो अपने पुत्र के लिए कितना चिंतित होती है। और हम अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहते हैं, जब भी आपका फ़ोन मिल जाए अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए ताकि आपके उपाय को सही तरीके से आप सुन सके। जैसे कि आपके बच्चे की पत्रिका का विवेचन किया, वर्तमान में चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा की महादशा के अंदर अंतर भी अभी सूर्य महाराज जी का चल रहा है। अभी वर्तमान में इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 28 सितंबर 2017 के बाद इनके जीवन में मंगल महाराज जी आ रहे हैं, थोड़ा स्वास्थ्य में परेशानी का योग बना सकते हैं। इस बच्चे को हनुमान जी का दर्शन कराना प्रारंभ कर दें, हनुमान जी के पैरों का सिंदूर लगाना प्रारंभ कर दें, हनुमान चालीसा की पुस्तकों का जो है दान करा दीजिए, लाभ जरूर होगा। जी आचार्य जी, आज वक्त की कमी के चलते हमें अपनी चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी। जय माता दी। तो दर्शकों, अगर आपकी कोई भी समस्या है, अगर आप उपाय नोट नहीं कर पाए कार्यक्रम के दौरान, इसके अलावा भी कोई भी समस्या है आपके जीवन में, आप आचार्य जी से व्यक्तिगत रूप से भी मिल सकते हैं। संस्था के नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखा दिए गए हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। ज्योतिषाचार्य विनोद कुमार जी से व्यक्तिगत परामर्श के लिए हमारा पता है आध्यात्मिक सेवा मिशन ट्रस्ट, 1/51, सामने मैकडॉनल्ड्स, सेंट्रल मार्केट, पंजाबी बाग, नई दिल्ली 110026। हमारी वेबसाइट है www.astroguruvinodji.com।